हरे कृष्ण। सो संडे क्या सीरीज है ये? संडे साधु संघ क्लासेस की क्या बोलना, वेलकम। हरे कृष्ण। जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी। जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Shri Radhe, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Shri Radhe, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीटी फाउंडर आचार्य, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की। साक्षात वैराग्य मूर्ति गौर किशोर दास बाबा जी की। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी की। श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी की। प्रहलाद महाराज की। तुलसी महारानी की। नरसिंह देव भगवान की। पंचतत्व की। श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। मायापुर धाम की। नवदीप धाम की। वृंदावन धाम की। गिरि गोवर्धन की। राधा कुंड श्याम कुंड की। अयोध्यापुरी धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। द्वारकापुरी धाम की। गोलोकेर प्रेमदान हरिनाम संकीर्तन की। श्रील प्रभुपाद जन्मस्थान कोलकाता धाम की। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्ण। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की, नरसिंहदेव भगवान की। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। साकृदेवा प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वृतं मम। हरे कृष्ण। सो भगवान राम बता रहे कि कोई भी एक बार भी मुझे सीरियसली आके मुझे बताएगा, मैं आज से आपको मेरा जीवन सरेंडर करता हूँ, आपके चरण में मैं शरणागत हो गया हूँ। ओके, तो उनके लिए हमेशा के लिए उनको अभय प्रदान करूँगा, ये मेरा व्रत है। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सरेंडर माने क्या है। सरेंडर का 6 एस्पेक्ट है, ये मध्य लीला में आता है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्यते विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप्य कार्पण्ये षड्विध शरणागति। Okay, the 6 divisions of surrender are the acceptance of those things favorable to devotional service, the rejection of unfavorable things. So ये जो श्लोका है ये कब कहा, जब विभीषण आके राम भगवान का शरण लिए थे तब वो बताए थे। तो विभीषण ने क्या किया कि जो उनके परिवार, उनके भ्राता सब लोग विरुद्ध थे भक्ति से, और स्पेशली जब हनुमान के संग में आ गया था उनका भक्ति पूरा खुल गया था। ओके, हनुमान का सेवा किया, भक्त का सेवा करके उनका भक्ति आ गया था, तो वो पूरा अपना परिवार को त्याग कर दिया। ओके, क्योंकि वो अनफेवरेबल था और फेवरेबल एसोसिएशन लिया। यही चैतन्य महाप्रभु बता रहे, द कन्विक्शन दैट कृष्णा विल गिव प्रोटेक्शन। ओके, ये बोल रहे रक्षिष्यति विश्वासो। ओके, ये विश्वास रहना है भगवान के ऊपर। और द एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड एज वंस गार्जियन और मास्टर, गोप्तृत्वे वर्णम तथा। ओके, भगवान को
अपने पिता जैसे एक्सेप्ट करना है। भगवान खुद बताए, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ओके, अहम ही बीजानाम, मैं ही सब बीज का केंद्र हूँ। ओके, और बढ़ता भोक्ता महेश्वरा, ये भी आता है, वही बढ़ता मेंटेनर। सो वही मास्टर है, वही मेंटेनर है। ओके, ये एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द फुल सेल्फ सरेंडर एंड ह्यूमिलिटी। ओके, तो अगर सरेंडर करके ह्यूमिलिटी भी रहना चाहिए। यही हम देखते हैं कि स्पेशली गौड़िया वैष्णव में, कि जब तक ये ह्यूमिलिटी नहीं रहेगा, ओके, तो गुरु के पास या भगवान के पास जब जाएंगे, ये ह्यूमिलिटी रहना चाहिए। ये आसान नहीं है। हमेशा जो भी हमारे पास 6 ऐश्वर्य में थोड़ा सा कुछ भी है, ज्ञान रहने दो, रिनंसिएशन रहने दो, या ब्यूटी रहने दो, पावर रहने दो, फेम रहने दो, थोड़ा सा भी कुछ आने से गर्व आ जाता है, मैं कौन हूँ पता है क्या। ओके, तो मगर हमारे आचार्य दिखाते हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अपने दांत के बीच में घास लगा के बताते, सब लोग बोलते हैं मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मगर मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो इसीलिए महाप्रभु पूरा उससे मेल्ट हो जाते हैं। आपका ह्यूमिलिटी मुझे और ज़्यादा ह्यूमिलिटी, और इससे ज़्यादा नहीं। ओके, और महाप्रभु भी वही कहते हैं उनके गुरु के पास आके, हाँ सॉरी, कि इनको प्रकाशानंद सरस्वती को मिलने के बाद, नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य, एनीवन, सो बोलते हैं मेरे गुरु ने बताया कि मैं मूर्ख समझ के मेरे गुरु ने ये हरि नाम दिया बोल के। सो भगवान ये दिखा रहे कि कैसे हम्बल रहना चाहिए। सो ये सारा गुण जो है बेसिकली ये आएगा जब भगवान का सरेंडर करेंगे और भगवान का सेवा करेंगे। सरेंडर का मतलब सेवा करना। जस्ट सरेंडर मीन्स दंडवत नहीं, हाथ उठाना नहीं, ठीक है। तो हाथ उठाने वाला महाप्रभु ही सिखा दिए, ठीक है। तो सरेंडर मीन्स भगवान का सेवा करना। तो ये भगवद गीता में 13.8 to 12 में प्रोसेस ऑफ नॉलेज, आपको ज्ञान अगर स्वीकार करना है क्या क्या गुण रहना है बताते हैं। और उसमें से स्पेशली 11 नंबर श्लोका में ये आता है, मयि चनन्य योगेना भक्तिर अव्यभिचारिणी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब गुण में से भक्ति भगवान के अनन्य भक्ति करना है। माने ये भी भक्ति थोड़ा वो बाहर का भक्ति नहीं, अनन्य, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, अव्यभिचारिणी। ओके, सो ये अहेतुकी अप्रतिहत, ये भक्ति करना है। और ये भक्ति करना हो तो कैसे कर सकते हम? आचार्योपासनम, आचार्य के पास जाके हम वो सीखना है, तब भी भक्ति होगा, ठीक है। सो हम जो भी भगवान का गुण अभी सुनने वाला है, तो मेनली हम जिनके साथ संग करते हैं उनका गुण हम में आ जाता है। हम बचपन से माता पिता के साथ रहते हैं, तो जैसे वो चलते हैं, जैसे वो बात करते हैं, जिस प्रकार के उनका स्वभाव रहता है वही स्वभाव अपने में आ जाता है। और बाद में आगे जाके जब मित्र के साथ मिलते हैं
जिनके साथ संग करते हैं उनका भी थोड़ा ट्रेट्स आ जाता है आप हमारा जीवन में, बोलने चाल चलना। और अगर लाइफ में कोई हीरो को अपना लिया, ये मेरा हीरो है, तो उनका हेयर स्टाइल आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट, हम कौन हमारा जीवन में एग्जाम्पल बना के हमारे हृदय में रख के, तो उनका गुण हमको आ जाता है। इसीलिए शुद्ध भक्त हमेशा भगवान को हृदय में रख के चलते हैं। प्रेमांजन अच्युत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलयो कयन्ति। ओके, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सो वो हमेशा वो प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम है, जिसके प्रति प्रेम रहेगा वही हृदय में रहता है। माता पिता को अपने बच्चे प्रेम है, इसीलिए हमेशा अपना ओके बच्चे हृदय में रहते हैं। तो भक्त के लिए भगवान, ओके, शुद्ध भक्त के लिए स्पेशली, ओके, वो हमेशा भगवान को ही प्रेम करते हैं। तो इसीलिए हमेशा उनको हृदय में लेके चलते हैं। हृदय में लेके चलना माने हमेशा उनका गुणगान, नाम रूप गुण लीला, वो ध्यान करते रहते हैं। तो इसीलिए तो उनका संग कर रहे, तो हमेशा भक्त क्या कर रहे, भगवान का संग कर रहे, तो इसीलिए भगवान का गुण आ जाता है। हरे कृष्ण। तो अभी रामायण जाने से पहले, तो ये रामायण वाल्मीकि ने रचना की। थोड़ा हिस्ट्री देख लेंगे। तो ये रामायण जब वाल्मीकि रचना की, उस समय राम भगवान रूलिंग कर रहे थे, ठीक है, वो राजा थे। तो उस समय इसका रचना की थी। तो कैसे, और ये हमारे पास जो रामायण है वो 24,000 श्लोक है, और वो जो ब्रह्मलोक में है वो 100 करोड़ का है, 100 करोड़ श्लोक है, ठीक है। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के पूरा बुद्धि से उनका शरीर बना हुआ है, माने इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काम करता है। सो उनको उतना नहीं मिलने से चलेगा नहीं। छोटे बच्चे का बुक क्या है, 10-20 पेज रहेगा, अगर हमको ले लिया तो आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको बोलेंगे ये आपका सिलेबस है, तो हमको चलेगा नहीं ना, हमको ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए अगर कभी भी रामायण जब पढ़ते वक्त अरे इधर पूरा समझ में नहीं आ रहा, इतना कंटेंट है नहीं है, तो आपको पूरा चाहिए तो ब्रह्मलोक जाना है। तो यहाँ पे पहले अध्याय में कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड। तो बेसिकली कोई भी शास्त्र में, हाँ, ये रामायण जो है सबसे पहला कविता है, ये जगत का सबसे पहला पोयम है रामायण। और ये हमेशा ये, जैसे भागवतम भी देखा तो व्यासदेव जब पहले अध्याय लिख रहे थे, पहले 3 श्लोक में किस व्यक्ति के बारे में लिख रहे उसके बारे में बताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओके, वहाँ से चालू होता है। संबंध अभिधेय प्रयोजन 3 श्लोक, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिमिलरली रामायण पहले अध्याय में है राम भगवान कौन है
उसके बारे में एस्टैब्लिश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये नारद मुनि वाल्मीकि को ये सारा चीज़ बता रहे। 97 श्लोकास है, इसमें करीब 90 श्लोकास वो कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न के बाद उत्तर देना नारद मुनि का रहता है। तो वो उत्तर देते देते पूरा रामायण का 90 श्लोका में पूरा 7 स्कंद का पूरा समराइज कर देते हैं। और फिर आगे जाके इसका रचना की जाती है। वो दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय में देख सकते कैसे चालू होता है रचना। तो उनको सीड फॉर्म में, बीज में नारद मुनि उनके गुरु ने उनको प्रदान किया है। ठीक है, ये नारद मुनि के पास पूरा 100 करोड़ का नॉलेज है। 100 करोड़ का 100 के अंदर में पूरा समराइज किया। ये एक एक्सपर्ट ओके लोगों का ये कहना है। तो नारद मुनि एस्टैब्लिश कर रहे इधर पहले अध्याय में राम भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। तो इसीलिए अर्जुन भी बोलता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। ओके, असितो देवलो व्यास, नारदा भी आता है ना, सॉरी somehow I forgot the श्लोका, स्टार्टिंग में 10.12-13 से आता है 13 में। सो वहाँ पे अर्जुन बता रहे, नारद मुनि ने बताया, नारद मुनि देव ऋषि है, सब देवता लोगों के लिए वो ऋषि है, वो सेज है। तो देवता का ऋषि, देवता लोग उनको ऋषि जैसे मान रहे, तो वो जो बोलेंगे वही सत्य है ना, देवर्षि नारदा। तो इधर भी हमें बोलता है, कभी कृष्णा बोलते कभी राम बताते हैं। भगवान डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, डिफरेंट अवतार्स में आते हैं। वो पूरा शाश्वत, ये जो अवतार है सब शाश्वत है। जैसे तीसरा अध्याय में भागवतम में बताते हैं, करीब 24 अवतार बता के फिर सुत गोस्वामी बता रहे ये जो मैं बताया वो कुछ ही है, मुख्य चीज़ है। मगर भगवान का अवतार कितना है, जितना लहर है समुद्र में उतना अवतार है। एक्चुअली जितना भी 84 लाख स्पीशीज है वो सब में भगवान अवतार लेता है। जैसे नरसिंह पुराण में आता है, एक बार भगवान एक मस्किटो बन के भी आते हैं, और तब सब देवता लोग भी अवतार लेना होगा, तो वो पूरा हनी भी बन के आ जाते हैं, वो उनको गुणगान करने के लिए हनी भी बन के मस्किटो का गुणगान करते हैं कुछ ही समय के लिए। ठीक है, तो वैसे भगवान, क्योंकि ये जो भी शरीर है हम सबका, ये शरीर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा क्या? हम अगर सोचेंगे ये अभी मैं खाया हो 3 घंटे के बाद पचना चाहिए, मेरे हिसाब से पचेगा नहीं ना जो भी खाता हूँ। तो ये जो शरीर है ये भगवान के हिसाब से बनाया हुआ है। सब फॉर्म्स को भगवान ने टेस्ट करके रिलीज कर दिया है। ठीक है, ये जीव को भोग करना है अलग अलग फॉर्म्स लेके, इच्छा है, तो ये 84 लाख योनि बनाया। मगर ये कौन बनाया है, ब्लूप्रिंट कौन बनाया? भगवान ने जाके अंदर पूरा टेस्ट कर लिया, सब कौन सा सेल कैसे रहना है, किडनी कहाँ रखना है, आँख कैसे रखना है, ताकि एक्सीडेंट्स कम हो जाए। ओके, सो सारा भगवान ने बनाया सब फॉर्म्स। तो हाँ, भगवान के अवतार के बारे में आ रहे। तो स्पेशली ये नरसिंह अवतार, राम अवतार जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी भगवान का पूरा 6 ऐश्वर्य, सो ये फॉर्म्स में पूरा भगवान 6 ऐश्वर्य अपना दिखाते हैं, मगर 64 गुण नहीं दिखाते हैं, वो कृष्णा के लिए छोड़ देते हैं। स्पेशली नरसिंह देव राम भगवान, वो चाहे तो वो भी दिखा सकते हैं,
मगर एक होता है ना, कभी कभी आप अगर ऑफिस में गया तो आप सबका जो भी क्वालिटी से आप प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो दया गुण है घर पे जो बच्चे के प्रति आप दिखाते हैं या किसी के प्रति आपका रेस्पेक्टफुल नेचर आपके पेरेंट्स के प्रति जो दिखाते हैं, शायद अगर आप पुलिस बन के है तो वो ड्रेस पहनने के बाद वो गुण नहीं दिखाना है, वो दिखा दिया तो फिर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, है या नहीं। तो भगवान भी कुछ गुण नहीं दिखाते, एस्पेशली राम भगवान का क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। ओके, तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हमको कृष्णा का आदेश पालन करना है और राम भगवान का लाइफ को पालन करना है, अनुसरण करना है, पालन नहीं अनुसरण करना है। तो राम भगवान पूरा शास्त्र को एज इट इज कैसे परफेक्टली फॉलो करना दिखाते हैं। कृष्ण भगवान थोड़ा कभी कभी क्रॉस करके भी वो एक्स्टैब्लिश करते वो कैसे सुप्रीम है। ओके, बट अल्टीमेटली जैसे वो चोरी करते हैं, मगर वही बताया, मैं अगर जैसे यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना, मगर वो चोरी क्यों किया, क्योंकि वो भक्त का प्रसन्नता के लिए चोरी किया, तो इसीलिए उनका लाइफ को आचरण अनुसरण नहीं करना है, उनका आदेशों को गीता को फॉलो करना चाहिए। मगर वो इधर जाके द्वारका जाके वो चोरी नहीं करता है, क्योंकि तब राजा बन के रहता है ना, ठीक है, उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा देता है, सामंतक जीवल ने चोरी कर दिया, ठीक है, फिर उनको प्रूव करना है मैं चोर नहीं हूँ बोल के। मगर वृंदावन में वो प्रूव नहीं करते हैं, प्रूव किया तो भी थोड़ा झूठ बोलते हैं, उससे आनंद, अल्टीमेटली भक्त को आनंद देना है। मगर जब राम भगवान का आता है, पूरा एवरीथिंग इज एटिकेट, मर्यादा, ठीक है। आज देखेंगे उन राम भगवान का कैसे ये रामायण चालू हुआ। तो स्पेशली ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि लोग बोलते हैं रामायण पूरा पढ़ के भी क्या कंक्लूजन में आता है, राम बड़ा है शिव जी बड़ा है। तो इसीलिए पहले अध्याय पहले नहीं समझा है, पहले अगर अध्याय समझ गए तो फिर इसीलिए आचार्य के, जब तक आचार्य उपासनम, आचार्य के पास नहीं आएंगे, उनसे नहीं सुनेंगे, उनके टीचिंग्स नहीं सीखेंगे, ये कंक्लूजन्स पे नहीं आएंगे। कि हम देख सकते स्वयं राम भगवान, शिव जी और ब्रह्मा जी सब जाके विष्णु से विनती करते कि आप प्रकट हो जाइए ये रावण का संहरण करने के लिए। और राम भगवान स्वयं बताते हैं, मैं आई फील कंफर्टेबल एज ए ह्यूमन, ओके, ह्यूमन बन के मुझे एक्ट करना है। तो एक मनुष्य जैसे वो पूरा साधारण मनुष्य जैसे वो पूरा अपना लीला नचाते हैं। तो ये समरी है, व्हेन वाल्मीकि आस्क्ड नारदा हु इज द सुप्रीम पर्सन इन द वर्ल्ड, Narada described the qualities of Lord Sri Ram in order to establish that he is the supreme personality of Godhead, and briefly described his pastimes. तो ये नारद मुनि बहुत डिफरेंट वैरायटी के लोगों के गुरु थे, और उनके शिष्यों में एक शिष्य है वाल्मीकि। ओके, तो वाल्मीकि का नाम आता है कि वो पहले एक डाकू था, रत्नाकर, वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। ये इधर रामायण में नहीं दिया था, जस्ट मैं अध्यात्म रामायण बोल के उधर बताया था। तो उधर ये बताते कि तो वाल्मीकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, मगर वो
ये निषाद या फॉरेस्ट ड्वेलर्स उनके साथ एसोसिएट करते थे, उनके साथ रहते थे, और उनका मित्र भी थोड़ा नीचे कुल के थे। तो साथ में रहते रहते वो उनका गुण पूरा आ गया, जैसे संग वैसे रंग। ठीक है। तो फिर वो जाके एक शूद्रानी से विवाह किया था, फिर उनसे कई सारे बच्चे जन्म लिए थे। फिर वो उनको पोषण करने के लिए पूरा चोरी करते थे सबसे। तो एक बार नारद मुनि और सब ऋषि लोग, सप्त ऋषि जाते हैं, वो उनसे भी चोरी करने के लिए सोचते हैं, मगर वो उनके प्रति दयालु होके तो उनको बोलते कि आप जाके पूछो आपके घर वालों से, आप जो भी पाप कर रहे हो उसका वो शेयर करेंगे क्या पाप का। वो जाके सबसे पता करते हैं, अपने वाइफ से, बच्चे से, सबसे, परिवार सब लोगों से। सब लोग मना कर देते। फिर उनको रियलाइज हो जाता है, वो आके फिर पूरा सरेंडर कर देते। फिर उस समय उनको, क्योंकि वो इतना अत्याचार करते थे, वो हत्या से बहुत ही क्लोज थे, मृत्यु से मरा। तो रामा बोलने के लिए उनके पास उतना पुण्य भी नहीं था भगवान का नाम लेने के लिए, तो उनको मरा बोल के दे दिया था। तो वो जपते जपते मरा 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 हो गया रामा रामा। तो वैसे कितने हजारों साल तक वो जपते रहे। मैंने एक बार फोकस करके सब त्याग कर दिए ना, सरेंडर, जो भी अच्छा नहीं था त्याग कर दिया, गुरु का आश्रय लिया, गुरु का आदेश पालन करके उनका सेवा वही है भगवान का नाम लेना। तो जब वो तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर पूरा एक हिल आ गया था, माने एक क्या एंट हिल। तो उसको संस्कृत में बोलते वाल्मीका। ओके। तो वो वाल्मीका से वो पूरा ढक गया था। फिर बाद में वरुण देव को प्रजापति भी बोलते हैं, तो वो आके पानी डाल के उसको डिसॉल्व कर दिया था। तो वाल्मीका से, वो एंटिल से उन्होंने जन्म लिया, तो उनका नाम हुआ वाल्मीकि। और वो प्रजापति के पुत्र भी बोलते हैं, माने वरुण देव के पुत्र। तो ये वाल्मीकि का हिस्ट्री है। तो वाल्मीकि इतना बड़ा ऋषि कैसे बने? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेकर। ठीक है। तो भगवान का नाम में सारा शक्तियाँ हैं, और इसीलिए देखो इन्होंने पूरा 6 खंड होने के बाद वो जस्ट 90 श्लोकास बता के गए। फिर ब्रह्मा जी आके आदेश देते हैं, उनका परम गुरु, आप रामायण लिख दो बोल के, वो पूरा बैठ के पूरा 24,000 श्लोक लिख दिए। ये पूरा जो ये लिखे हैं ये उन्होंने ही लिखा है, उनका इंट्रोडक्शन भी वो बता रहे अभी आगे, वो कैसे नारद मुनि से मिले। और आगे जाके ऐसे होता है, जब सीता मैया का, जब वो दो भी उनका निंदा करते हैं सीता मैया को, 12 साल के लिए वाल्मीकि के आश्रम में आके सीता मैया रुकती है, उसी समय लव कुश का जन्म होता है। तो वापस आने के लिए जब फिर लव कुश आके उनको बताते, सब लोग चाहते कि सीता मैया वापस आए। जब सीता मैया वापस आएगी तो फिर दोबारा प्रूव करना पड़ता है उनको प्योरिटी के बारे में। तब वाल्मीकि ऋषि बताते हैं कि मेरा इतना 1000 सालों का तपस्या है, मेरा पूरा ज्ञान है, तो मैं इससे बता रहा हूँ शी इज़ प्योर। सो वो उनका प्रूफ। तो देखो कहाँ से, इसीलिए इधर आने से पहले तक जो भी किया, कितना भी गड़बड़ किया, कितना भी अनर्थ है, वो पास्ट है। मगर अभी से आप कितना भक्ति कर रहे हो
उससे डिपेंड करता है आप कहाँ क्या बनने वाले हो। फॉरगेट अबाउट कल तक क्या किया, जस्ट इधर आने से पहले तक क्या किया उसको पूरा अब भूल जाइए। ओके, तो भक्ति में क्या है, अब भी से आप कितना भक्ति कर रहे हैं। ओके, दैट इज वाई एवरी सेंट एज ए पास्ट। तो पास्ट के बारे में अगर अभी वाल्मीकि को हम पास्ट का लेके डिस्कस करते रहेंगे, वो क्या आपको पता है क्या क्या था वो? तो क्या कर रहे, फर्स्ट ऑफेंस टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स फॉर प्रोपगेटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। सो भगवान का जो भक्त बन गया है, भगवान का भक्ति में प्रचार करने में वो निमग्न है, उनका निंदा करना, जो भी उन्होंने खराब किया वो लेके डिस्कस करना, वो सबसे बड़ा ऑफेंस है, क्योंकि वो भगवान देखेगा। हरे कृष्ण। ये इंट्रोडक्शन है, हम भी डायरेक्टली तपस्वाध्याय, ये पहले अध्याय करीब 19 श्लोकास हम डिस्कस करेंगे। निरतम तपस्वी तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवान। ओके, द ascetic Valmiki humbly questioned Narada, who was absorbed in austerities and Vedic studies, and who was the best of the knowers of the Veda as well as the best of the sages। तो वाल्मीकि पूरा विनय होके अपने गुरु नारद मुनि से ये प्रश्न पूछ रहे, और नारद मुनि का क्या गुण बताया, वो तपस्वी है। तो क्या तपस्या कर रहा, इनका तपस्या जो है, भक्त का तपस्या, भक्ति करना वही तपस्या है। ओके, तपस्या माने इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस। तो ऑस्टेरिटी माने जो भक्ति में जो ड्यूटीज करना वही ऑस्टेरिटी है, और पेनेंस माने जो भी आपको ड्यूटी करते वक्त जो भी बाधाएं आते हैं उसको सहनते हुए फिर वो ऑस्टेरिटी करना, वही तपस्या है। तो तपस्या का दो भाग हो जाता है, भक्ति करना है, साथ साथ सहन करते हुए करना है, ये उनका। और वाग्विदम, और वो सारा वेद जानते हैं, और स्पेशली वो वेद का सार जानते हैं। तो इसीलिए भगवान बताते हैं दूसरा अध्याय 2.46। ओके, आप वेद जो सार जानते हैं उनके पास जाके उनसे वो सार ले लेने के लिए। ओके, श्लोक याद नहीं आ रहा, ठीक है। देन वरम, हु वॉज द बेस्ट। ओके, सो उनको नारद परिपप्रच्छ, हम्बली क्वेश्चन, वही कैसे विनय पूर्वक से चैलेंजिंग क्वेश्चंस नहीं करना है। तो यही फॉलो कर, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। वाल्मीकि मुनिपुंगवान एज वेल एज द बेस्ट ऑफ द सेजेस। ओके, नेक्स्ट, कौन व अस्मिन् संप्रातं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़ावृता। Who in this world and at this time possesses all auspicious qualities। Okay, सब शुभ गुण है। Who is powerful, a knower of Vedic dharma, filled with gratitude, a truthful person, and firm in his vows। Okay,
देखो इसका आंसर आएगा, इसीलिए हम देखो वाल्मीकि को ये सारा पता है मगर एस्टैब्लिश करना है, ठीक है, अपने गुरु से। इसीलिए गुरु के पास जाके इंटेलिजेंट बन के रहने से दिक्कत हो जाएगा। हमको वी हैव टू थिंक दैट इन फ्रंट ऑफ गुरु के सामने हमको समझना चाहिए मुझे कुछ पता नहीं। वो बोलते हैं ना, अगर मटका में पूरा बढ़ती हुआ मटका में कुछ भर नहीं सकते हैं, अगर मटका काले रहे तो तब भी उसमें कुछ बढ़ती कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरु के सामने जाके गुरु बोलने से पहले हाँ मुझे पता है, ये पता है, वो पता है, बोलने से वो दिक्कत हो जाएगा। तब भी बोलना है तब जब गुरु हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या लगता है, तब भी हमको बोलना है, नहीं तो हमको ज़्यादा सुनना है। देन चरित्रेण चाको चरित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु कोहित विद्वान क समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शन who always follows Vedic customs, मर्यादा पुरुषोत्तम, who benefits all creatures, सब जीव के लिए श्रेय करता है, who is learned, विद्वान, who can execute anything, सब सामर्थ्य है, who is exclusively pleasing to look at। इसीलिए हमको प्रिय दर्शन, अच्छा चीज़ देखने का मन करता है। सबसे अच्छा क्या है, प्रिय दर्शन क्या है, भगवान है। ओके, भगवान का हर एक अंग का दर्शन करके हमारा जो भी अनर्थ है वो पूरा खो जाएगा। अनर्थ है, पाप है, जो भी है सब, जैसे चरण दर्शन करने से पाप मिट जाएगा, हसित मुंह देखने से शोक जाएगा, ओके, आईब्रोज देखने से काम चला जाएगा। ओके, तो वैसे बताया, ये कपिल मुनि के सेक्शन में आता है। तो इसीलिए सबसे अच्छा दर्शन क्या है, भगवान का होता है। और किसी ये दुनिया में कोई भी भौतिक वस्तुओं का दर्शन करके वो 6 अनर्थ उत्पत्ति होता है। भगवान का दर्शन करके 6 अनर्थ पाप सब चला जाता है। आत्मवान को जीत क्रोधो द्युतिमान को अनासूयका कस्य बिभ्यति देवश्च जात रोषश्च संयुगे हु इज सेल्फ कंट्रोल्ड of controlled anger, splendorous and non-envious, okay, whom do the demigods and others fear when his anger is aroused in war। okay, देखते हैं ना, समुद्र देव भी डर जाते हैं, okay, मगर उनका न गुस्सा जो है पूरा कंट्रोल्ड है और किसी से असूया नहीं करते हैं। एतद इच्छामि हम श्रोत्रम परम कौतूहलम हिमे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुम एवं विदम नरम। आई एम डिजायरस ऑफ हियरिंग अबाउट दिस फॉर आई एम ग्रेटली क्यूरियस। ओ ग्रेट सेज, यू आर केपेबल ऑफ नोइंग सच ए पर्सन। यही है ये कौतूहलम, उनको इंक्विजिटिवनेस, ठीक है, तो इंक्विजिटिवनेस रहना, ओके, वो लेने का उत्सुक रहना चाहिए, वो एंथुजियाज्म रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए जब अच्छे से भूख लगता है प्रसाद का आस्वादन कर सकते हैं। तो जब बहुत ही उत्साह रहता है भगवान के बारे में जानने का, तो सच्ची में उनके बारे में विषय, सब विषय को अच्छे से हृदय में धारण कर सकते, ग्रहण कर सकते। नहीं तो वो एंथुजियाज्म नहीं रहने से क्या होता है, वो मज़ा नहीं। आपका पेट पूरा भरा हुआ है, आपका फेवरेट आइटम ला के रख दिया बोले खाने के लिए, क्या लगता है, क्यों बेकार में अभी क्यों लेके आया, पहले क्यों लेके नहीं आया। ओके, अगर ये बनाना हो तो और 3 घंटे के बाद बनाओ, अभी क्यों बनाया, ठीक है।
श्रुत्वा चैत त्रिलोक्य वाल्मीके नारदो वच श्रूयतामिति चामंत्र्य प्राहरिस्तो वाक्यम अब्रवीत। तो ये सारा कौन लिख रहे? वाल्मीकि लिख रहे, तो अपने बारे में ही लिख रहे, मगर ये अपने बारे में लिख रहे, मगर उनका गुरु का गुणगान और भगवान का गुणगान करते हुए लिख रहे। ये सारा अपने बारे में जो मैं डिस्कस किया, वो जो हिस्ट्री उनका, वो कैसे बड़ा सेज बन गया, वो उसके बारे में नहीं लिखा, मगर कॉन्टेक्स्ट रहना चाहिए कैसे चालू हुआ, तो इसीलिए वो सारा ये सारा लिख रहे। Narada, the knower of the three worlds, having heard and understood these words of Valmiki, was delighted. ठीक है, तो अपना शिष्य का यह अच्छा प्रश्न सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। ठीक है, उनको भी यही कहना था, यही सारा चीज़ डिस्कस करना था। वो सारा 100 करोड़ का ज्ञान है ना, अगर आपको इतना सारा आपको बहुत ही अच्छा कुकिंग आता है, तो आपको क्या लगता है कि मुझे कुकिंग का सेवा मिल गया तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास बहुत ही ज्ञान है, बहुत ही शास्त्र पढ़े, तो कोई सुनने वाला मिल गया तो बहुत ही आनंद लगता है। तो बेसिकली जो भी ऐश्वर्य आपके पास है, वो किसी को देख के उसी में आनंद आता है, सैक्रिफाइस करके। वो अपने पास रखने से आनंद नहीं आता है। अपने लिए कुकिंग करने के लिए बोले तो कोई 10 आइटम बना सकता है, नहीं ना, मगर किसी और के लिए बनाना हो तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और किसी और के लिए बनाना हो तो उसके लिए अगर वह व्यक्ति से हमको प्रेम रहता है और भी आनंद आता है बनाने में। ओके, तो यहाँ पे अपना शिष्य है, ओके, कितना बड़ा व्यक्ति बन गए, राम नाम लेके कितना बड़ा ऋषि बन गए। ओके, एक्चुअली ये अभी कौन सा कांड में हो रहा? ये उत्तराकांड में हो रहा। तो 7 कांड का नाम ले लेते। पहले भाला कांडा, फिर अयोध्या कांडा, तीसरा अरण्य कांडा, चौथा किष्किंधा कांडा, 5वां सुंदरा कांडा, 6वां युद्ध कांडा, 7वां उत्तराकांडा। तो जब भगवान अरण्य कांड में जाते हैं, नहीं, अयोध्या कांड में ही जब भगवान चित्रकूट जाते हैं, उधर वाल्मीकि का दर्शन होता है। तो तब राम भगवान बताते हैं लक्ष्मण से, पहले भरद्वाज मुनि से दर्शन होता है, फिर भरद्वाज मुनि बताते कि कैसे वो चित्रकूट जाना है। ठीक है, फिर चित्रकूट में जाके जब वाल्मीकि से मिलते हैं, बाद में लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण, हमने बहुत पुण्य किया होगा जिसके वजह से हम आज ये ऋषियों का दर्शन हो रहा और उनसे हमको कुछ आदेश मिल रहा, उनसे वार्तालाप हो रहा। ठीक है, तो भगवान क्या सोच रहे? भगवान भी साधु का संग लेके आनंद कर रहे और वो बोल रहे कि हम बहुत पुण्य किया होगा, इसीलिए हमको साधु का संग मिल गया। ठीक है, तो अगर ये तो नारद मुनि तीनों लोक में वो सब जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो इनको तो इसका नॉलेज रहेगा ना। तो भगवान आपसे प्रसन्न हुए हैं वाल्मीकि से, तो इसीलिए वो नारद मुनि अपने शिष्य से कितना प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रश्न भी इतना विनती से, इतना विनय पूर्वक ऐसे प्रश्न पूछ रहे। और किसके विषय में? परिप्रश्न है ना, भगवान के विषय में प्रश्न पूछ रहे। ठीक है, हाँ, इन्वाइटिंग हिज अटेंशन बाय सेइंग लिसन, ही स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स, श्रृणु और श्रूयताम। तो भगवान भी वही बोलते अर्जुन को, सुनिए। ओके, इसीलिए ये हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
शृण्वतां स्वतकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो या भद्राने विधि नोटि श्रुतसता। जब भगवान के विषय सुनते हैं, जो भी अभद्राने, जो भी अनर्थस है, वो सारा चला जाएगा। बहवो दुर्लभश्चैव ये त्वया कीर्तित गुण मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तैर्युक्ता श्रूयतां नर। O sage, having understood the several qualities described by you and other qualities that are certainly impossible to be attained, I shall describe a person endowed with them. Please listen. फिर बता रहे हैं, जो आपने जो भी गुण के बारे में बताया उसको समझ के, और जो गुण कोई भी व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है, ओके, हासिल करने के लिए इम्पॉसिबल है, वो सोचते हुए मैं इस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके पास ये सारा गुण है। कृपया करके सुनिए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। Born in the dynasty of Ikshvaku, known to the people by the name Rama, he is untransformed, of great strength, splendorous, blissful and the controller of all। तो पहले आचार्य लोग बोलते हैं इक्ष्वाकु का नाम क्यों लिया? सूर्यवंश बोलते थे, ओके, या तो रघुवंश बोलते थे, नहीं तो सगर महाराज के वंश, क्योंकि ये इक्ष्वाकु विष्णु के बहुत बड़ा भक्त थे। इतना बड़ा भक्त थे, इतना बड़ा भक्त थे, उनका भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी या विष्णु स्वयं उनको विग्रह दिए थे। उनका रंगनाथ के विग्रह दिए थे। जो श्रीरंगम में अभी रंगनाथ डीटी है ना, वो विग्रह इक्ष्वाकु को मिला था। तो जैसे भगवान बताते, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ओके, विवस्वान मनवे प्रावह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो विवस्वान किधर है? सूर्य भगवान सूर्य लोक में है, और मनु मनुष्य का पिता है, वो ये लोक में है, ठीक है। और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये वंश में राम भगवान आते हैं। तो ये जो भी सूर्य वंश में आते हैं वही जनरली पूरा धरती का एम्परर्स बनते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान चंद्रवंश से है, इसीलिए वो एम्परर नहीं बने, मगर युधिष्ठिर महाराज सूर्य वंश से है, वो एम्परर बने। तो इसीलिए ये इक्ष्वाकु का नाम लिए। वैसे बहुत सारा, जैसे मैं बोल रहा है, रघु, सगर महाराज, दिलीपा, अंशुमान, मनु, विवस्वान, ये सब सारा लोग हैं, ओके, मगर इनका नाम लिया गया है, ओके। तो उनका नाम है राम। तो इसीलिए आइडेंटिटी फर्स्ट, नाम रूपा, नाम और कहाँ से आया है, किस वंश से। तो क्रेडेंशियल्स रहता है ना, आप कहाँ से, इस्कॉन से, ओ इस्कॉन से है क्या, ऑटोमेटिकली ये आ जाता है आपको, है या नहीं। कौन से टेम्पल से, हाँ, सो एंड सो टेम्पल, वो और भी ज़्यादा, ठीक है। तो आपका आइडेंटिटी से, फिर नाम से, आपका नाम लेने के बाद नाम से भी एक आता है ना, हाँ कितना अच्छा नाम है। ही इज अनट्रांसफॉर्म्ड, भगवान बताते अव्ययम। जनरली हमारा शरीर जो है ट्रांसफॉर्म होता रहता है, भगवान का शरीर दिव्य है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। वो हमेशा सच्चिदानंद, ओके, ब्लिसफुल, हमेशा कॉन्शियस है। एंड उनके पास अनेक महावीर्य, ग्रेट स्ट्रेंथ, स्प्लेंडरस एंड ब्लिसफुल। बुद्धिमान नीतिमान वग्मि श्रीमत् शत्रु निबर्हना
विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु. He is omniscient. His dealings are strictly in line with the teachings of the Vedas. Okay, वही है मर्यादा पुरुषोत्तम. He is a propagator of Vedic teachings. So अपना स्वयं वो पालन करते हुए वो इसीलिए 11,000 साल वो रूल किए थे, 10,000 साल वो 10,000 यज्ञ किए थे. ठीक है, क्योंकि उस समय के लिए त्रेता युग में यज्ञ करने का पद्धति था. तो कितना यज्ञ किए थे? 10,000. He is prosperous and destroyer of those who obstruct his mission. Okay, यही है. यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्. His shoulders are elevated, his arms are stout, his neck is like a conch shell and his jaws are large. तो उनका अभी सुंदरता के बारे में बता रहे. okay? क्योंकि बोला जाता है, इधर आचार्य लोग बता रहे हैं कि अगर शरीर में सुंदरता नहीं है माने कुछ पाप कार्य किया तो सुंदरता नहीं रहता है. अभी ये नहीं बोलना है जिसको भी जिसका अगर हाथ गड़बड़ है उनको देख के अरे आप पाप किया, ऐसे नहीं. भौतिक जगत में है, भौतिक शरीर है माने पाप किया है. वो बोलते हैं ना पाप का क्या बोलते हैं उसको, गाढ़ा या समथिंग. दिस इज पाप का खड़ा. सो दिस बॉडी इटसेल्फ, वी आर इन दिस बॉडी माने वी हैव डन सिंफुल एक्टिविटीज. वो अगर गिनती करते रहेंगे, वो होता है ना कौन बड़ा कौन छोटा हो, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा. ओके, सो हम सब सॉरी टू से पापी है, इसीलिए इधर है. मगर भगवान में सब जो अंग है सभी सुंदर है. इधर आगे महारस्को महेश्वासो गुड़ा जत्रुर अरिंदमा अजानुबाहु सुशिरा सुलता सुविक्रमा. He has a broad chest. He is a great archer. His collarbone is invisible. He is victorious over the enemies. His arms reach out to his knees. His face is well formed. His forehead is beautiful and his gait is beautiful. Then sama vibhaktanga snigdhavarna pratapavan peenavaksha vishalaksho lakshmivas shubhalakshana. He is neither too tall nor too short. The parts of his body such as his hands and feet are equally sized. His complexion is moist. He is splendorous. His chest is fleshy. His eyes are long. His bodily parts are lovely. And he possesses other auspicious characteristics. सो भगवान का नाम लिया, कौन से वंश से है, क्या नाम है, और उनका रूप के बारे में बता रहे. ओके, एक्चुअली ये सारा श्लोक जो है अभी करीब 19 श्लोक डिस्कस करेंगे. ये 90 श्लोकास में 97 तक चलता है पूरा, क्वेश्चंस को छोड़कर मिलाकर. तो करीब 90 श्लोक में पूरा समराइज कर रहे नारद मुनि. और ये 19 श्लोका तक जो भी ये 19 तक या 18 तक जो भी चलेगा वो पूरा बालकांड का समरी है. तो इधर राम के सुंदरता के बारे में नारद मुनि बता रहे. तो ऐसे बोला जाता है कि हर एक व्यक्ति दिन में स्पेशली हम नहाने के बाद अच्छे से तिलक दान करने के बाद हम अच्छे दिखते हैं. हमको हमारा चेहरा आईना में देखने में हमको अच्छा लगता है या नहीं. अगर कुछ समय के बाद थोड़ा गर्मी बढ़ने वाला है तो सुबह नहा के निकले, पूरा बड़ा बाज़ार, ये बाज़ार वो बाज़ार घूम के आए. ओके, कहीं पे एसी नहीं है तो एटलीस्ट 2 घंटा भी घूम के आगे कैसे लगता है, तुरंत आके लगता है सब. फिर फ्रेश नहा के फ्रेश कपड़ा लेकर फिर तिलक लगाने से तब आनंद लगता है या नहीं. तो हमारे लिए
समय, कौन सा समय में हम अपना चेहरा आईना में देख रहे वो इम्पोर्टेंट है, और किस एंगल में देख रहे है या नहीं। सब एंगल से हम अच्छे नहीं दिखते हैं, क्योंकि सब बॉडीली पार्ट्स हमारा ब्यूटीफुल नहीं रहता है, मगर भगवान का सब अंग सब कोने से वो सुंदर है। और तीसरा जो है, और कौन से एज में हम देख रहे, कोई बचपन में सुंदर दिखता है, कोई यौवन में सुंदर दिखता है, कोई 40s में सुंदर दिखता है, कोई ओल्ड एज में थोड़ा सुंदर, ओल्ड लोगों में से वो ओल्ड पर्सन सुंदर दिख सकता है, मगर कोई ये नहीं बोल सकता है बचपन से लेकर मृत्यु तक मैं सुंदर हूँ, है नहीं, है ना। तो इसीलिए हम ये तात्कालिक सुंदरता के ऊपर निर्भर नहीं करना है, ऑलरेडी पाप शरीर है, ठीक है। तो इसीलिए फिर ये सुंदरता ये कहाँ मेंशन किया है बालकांड में, तो पहले बार राम भगवान जब विश्वामित्र मुनि से जाते हैं, वो पहले रात को गंगा के तट पर वो विश्राम करते हैं। तो सुबह होने के बाद विश्वामित्र उठ जाते हैं और राम भगवान का दर्शन करते हैं। जब दर्शन करने के बाद समझता है इतना सुंदर था, वो भी विमोहित हो जाते हैं विश्वामित्र मुनि उनका सुंदरता देख के। इसीलिए वो श्लोक आ जाता है, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। ये एक्चुअली मंगल आरती में ये सुप्रभातम है साउथ इंडिया में। ये अभी भी बालाजी के लिए ये गाना गाते हैं। ये जो गाना कंपोज किया, माने ये श्लोक जो मैं बोला हूँ, ये विश्वामित्र मुनि राम भगवान का सुबह माने वो सो रहे थे राम भगवान, उनका दर्शन देख के ये श्लोक बोले हैं। वो पूरा विमोहित हो गए थे उनका। जनरली हम सो के उठे तो हमारा चेहरा हम ही आईना में देख नहीं सकते हैं, बाकी लोग तो छोड़ दीजिए, ठीक है। मगर राम भगवान का ऑल टाइम्स ऑल प्लेसेस ऑल सर्कमस्टेंसेस वो सुंदर है। तो ये तो नाम रूपा, उनका नाम का महिमा देखे है। वाल्मीकि मुनि उनका नाम लेके इतना बड़ा ऋषि बन गए, और रूप ऐसा है, ओके। और आगे भी जाके देखते हैं, जैसे उनका रूप का दर्शन, कोई भी उनको दर्शन करते हैं। इसीलिए आचार्य लोग सब लोग बोलते हैं हमको अच्छा देखने का मन करता है, मगर वो प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि वो भगवान का दर्शन लेने का इच्छा है। ये आत्मा का इच्छा क्या है? सबसे सुंदर व्यक्ति का दर्शन करना है। और वो सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? वो भगवान है। इसीलिए हम उसका तलाश में हैं ये पूरा दुनिया में, ओके। मगर हमको अगर जल्दी से जल्दी वो प्राप्त करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करके भगवत धाम जाना है। और जब वो अरण्य में भी जाते हैं, दंडकारण्य, वो कैकेयी बताते हैं दंडकारण्य आपको जाके वनवास करना होगा 14 साल। स्पेशली चित्रकूट बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पहाड़ ये सब कुछ, मगर जब स्पेशली भरत महाराज आते हैं, वो आके उधर सब अयोध्या वासी सब आ जाते हैं, तो एक ये बन जाता है कि एक बार एक जगह पे गया तो फेमिलियर हो जाते हैं ना। फर्स्ट टाइम जाने में मेहनत लगता है, एक बार जाके थोड़ा अच्छा लग गया, फिर बार बार जाने में माइंड के लिए उतना, मन के लिए उतना दिक्कत नहीं होता है। तो सेकंड टाइम जाना, थर्ड टाइम जाना बहुत ही ईजी हो जाता है, एक रूट बन जाता है, एक आदत बन जाता है। तो इसीलिए भगवान राम भी वो चित्रकूट छोड़ देते हैं, और वाल्मीकि मुनि भी चित्रकूट छोड़ के फिर दूसरे तमसा नदी के पास जाके अपना कुटीर बनाते हैं। क्योंकि स्पेशली जो तपस्वी लोग हैं, वो ज़्यादा लोग जिधर रहते हैं उधर रहने में दिक्कत हो जाता है, तपस्या करने में दिक्कत हो जाता है। क्योंकि
टू लिव विथ मिनिमम फैसिलिटीज बिकम्स डिफिकल्ट। साधारण ओके क्योंकि वही है, जब प्रॉब्लम होता है आपको आसपास में किचन नहीं है, आपको फास्टिंग करना आसान है। किचन है और किचन में जाके आपको सेवा कर रहे ओके और सब कुकिंग हो रहा, इतना आइटम्स हो रहा, और स्पेशली और बाकी सब लोग उसको भोग कर रहे हैं, सॉरी प्रसाद आस्वादन कर रहे हैं, वो देख के फास्टिंग करना बहुत ही दिक्कत है या नहीं? आप कोई जंगल में हैं, अकेले हैं और कुकिंग करना है और उसके लिए सब्जी कुछ लाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, तब क्या करेंगे आप? एक ही बार खाएंगे, ठीक है, बस एक बार खा लिया काफ़ी है, बाकी समय जब कर लो या जो भी इच्छा है भगवान के विषय में वो करना आसान है। इसीलिए तो वो चित्रकूट त्याग करके फिर आगे दंडकारण्य में, तो दंडकारण्य फॉरेस्ट जब जाते हैं उधर, तो वहाँ पे ऋषि लोग राम भगवान को देख के इतना आकर्षित हो जाते हैं, वो सोचते हैं वो सब समय उनके साथ ही रहने का। तो वो लोग द्वापर, क्योंकि राम भगवान ओके उनको, वो राजा है ना, सबको संग नहीं दे सकते। एक्चुअली मेनली ये वन जाने का कारण यही था, सबको उनका एसोसिएशन देने के लिए। फिर वो उनको बताते जब द्वापर युग होगा आप सब लोग गोपी बनेंगे। सो दंडकारण्य के जो भी ऋषि थे वो गोपी बन गए, वो एक क्लास ऑफ गोपी है, ऋषि गोपी बोलते, तो वो लोग गोपी बने थे। तो भगवान का सुंदरता देख के इतना आकर्षित हो गए, वो अगले जन्म में वो वृंदावन में गोपी बनेंगे। तो ये है भगवान का सुंदरता। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। He is the protector of the living creatures. He is the complete protector of Vedic Dharma. He is the protector of his duty and he is the protector of his devotees too. तो उदाहरण वो आगे जाके तारका का वध कर देते और विश्वामित्र मुनि वो अपना धर्म करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं। 5वां दिन ये सुबाहु और मरीच आके और सब असुर आके उनका पूरा विघ्न डाल देते, सब दूषित पदार्थ वो यज्ञ में डालते रहते हैं। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 5 दिन 5 रात वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे राम और लक्ष्मण खड़े रहते हैं। उनका आयु उस समय 16 साल भी नहीं हुआ था। तो इसीलिए ना दशरथ महाराज बोलते अरे उनका 16 साल भी नहीं हुआ। जनरली 16 साल से वो युद्ध करने का लायक होता है, तो इसीलिए वो भेजने के लिए मना करते हैं। तो मगर फिर वशिष्ठ बोलते हैं अरे ये साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको भेज सकते हो और इनसे आप जो भी सोच रहे हो वो पूरा कार्य हो जाएगा। एक्चुअली उस समय सोचते थे आगे जाके राम भगवान का विवाह करना है, दशरथ महाराज सोच रहे थे, तो ये विवाह भी हो जाएगा और उनके पास अनेक सारा दिव्य अस्त्र है, वो सारा ज्ञान राम भगवान को दे देंगे, ठीक है। और विश्वामित्र मुनि बोलते हैं ओके, वो बताते हैं मैं चलूँगा मेरे सैन्य लेके। विश्वामित्र मुनि बोलते हैं आपसे नहीं होने वाले हैं, आप इधर ही रहो, ठीक है। तो यही है, भगवान ऐसे रक्षा देते हैं उनके भक्त के लिए, सबके लिए। और वो विश्वामित्र मुनि का सेवा भी करते हैं, ठीक है, अपना गुरु का सेवा करते हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठित सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान। He knows the truths of the Veda and the Vedangas. He is skilled in the Dhanurveda and other Upavedas. He knows the truths taught in all the other Vedic scriptures. He has an unfailing memory and brilliance. Okay? क्योंकि ये बालकांड में अगर देखा तो वो 12 साल तक पूरा सब शास्त्र ओके पढ़ लेते गुरुकुल में वशिष्ठ मुनि से, धनुर्वेदा सब कुछ सीख लेते हैं। तो धनुर्वेदा माने क्या है?
ओके, रस्सी, ओके, धनुष को रस्सी बांधना, बेंड करना, और उस स्ट्रिंग को कैसे खींचना, कैसे छोड़ना है, इतना ही धनुर्वेद है। ठीक है, और दिव्यास्त्र। ओके, तो भगवान को सारा वेद का ज्ञान है, और उनका मेमोरी जो अनफेलिंग। सर्वलोक प्रिय साधुर अधिनात्मा विचक्षणा सर्वधाभिगत साध्वी समुद्र इव सिंधुभि। He is dear to everyone and therefore he can be approached by saints। अरे ना, सब ऋषि लोग विश्वामित्र मुनि से लेकर सब जो भी ऋषि, एक्चुअली वो आगे जाके कामाश्रम में जाते, जिधर कामदेव का भस्म किए थे शिव जी, फिर आगे जाके सिद्धाश्रम, जिधर विश्वामित्र मुनि का आश्रम है, वो सहारा जगह पे जाते, सभी ऋषि उनको ओके मीन्स वेलकम करते हैं। ही इज़ नॉट हेल्पलेस एंड ही कैन स्पीक अबाउट वेरिड सब्जेक्ट्स, हेंस ही इज़ ऑलवेज अप्रोच्ड बाय सेंट्स जस्ट एज द ओशन इज़ ऑलवेज अप्रोच्ड बाय द रिवर्स। कभी कभी ऋषि लोग जाके उनसे डिस्कस करते थे, वो बोलते थे हमारा ज्ञान आपको मीन्स दिखाने के लिए नहीं आ रहे, हम आपसे सीखने के लिए आ रहे। तो राम भगवान क्षत्रिय है, और उनसे सीखने के लिए ऋषि लोग जाके उनसे वार्तालाप करते थे, मीन्स डिस्कस करते थे। आर्य सर्व समश्चैव सदैका प्रिय दर्शन सच सर्व गुणोपेत कौशल्यानंद वर्धन। He is meant to be approached by all. He is always equal to all. He is always and exclusively pleasing to behold. That Rama who increases the delight of Kaushalya alone is endowed with all the qualities of the Supreme Soul। तो क्या बता रहे इससे? सारा गुण बता के अल्टीमेटली बता रहे ये जो भी भगवान, ओके, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में जो भी गुण है, भगवान राम में वो सारा गुण है। कौन बता रही है? हाँ, नारद मुनि बता रहे हैं। समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येन हिमवान इव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवात प्रिय दर्शन। ये देखो, प्रिय दर्शन बार बार आता है। ठीक है, ये इधर प्रिय दर्शन पहले भी आया था, इधर भी प्रिय दर्शन। देखो मेनली क्या है, अगर कोई व्यक्ति दिखने के लिए बहुत ही सुंदर है मगर उनका गुण अच्छा नहीं है, क्या होगा? उनका नाम अच्छा है, उनका रूप अच्छा है, गुण अच्छा नहीं है, क्या होगा? पहले दो कैंसिल हो जाएगा ना। मगर नाम भी ठीक नहीं है, अगर गुण रूप भी ठीक नहीं है, गुण अच्छा है, तो उल्टा हो जाएगा। वो फिर रूप के बारे में कोई चिंता नहीं करता है, नाम के बारे में कोई चिंता नहीं करता है, कैसे भी नाम रहने दो, वो फिर भी वो फेमस हो जाएगा। ओके, बट भगवान के पास सब कुछ है, तो बेसिकली इसीलिए ये सारा चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जैसे संग वैसे रंग। तो भगवान के बारे में, भगवान के गुण के बारे में हम हमेशा सोचते रहेंगे तो उनका गुण हमको आ जाएगा। इन ग्रेविटी इज लाइक द ओशन, इन टॉलरेंस इज लाइक द हिमालयास, इन प्रोवेस इज सिमिलर टू लॉर्ड विष्णु एंड प्लीजिंग टू बिहोल्ड लाइक द मून। आपको स्पेशली गर्मी सीजन में शाम के समय जब चंद्रमा आ जाता है तो कैसे लगता है, और कूलिंग, स्पेशली आप गंगा के ऊपर बोट के ऊपर जा रहे हैं और मून को देख रहे हैं, बहुत ही प्लीजिंग। ऐसे सिटी में रह के दिक्कत हो जाता है उसको आस्वादन करना, स्पेशली आप इधर जाइए, कौन सा एक चक्रा में ऐसे जगह पे, ओके, ऐसे मूनलाइट में बाहर रहिए, बहुत ही अच्छा लगता है, वेरी प्लीजिंग टू लुक एट। ओके, तो भगवान का दर्शन भी वैसे रहता है। देखो ये कंपैरिजन है, भगवान का जो
आई से लोटस जैसा है, जैसा है मगर उससे भी ज़्यादा है। हाँ, मीन्स अनंत, अनलिमिटेड टाइम्स वो उनका दर्शन जो है और सुंदर है। बस इस जगत में तुलना किया तो यही बेस्ट है, मून ही बेस्ट है, मगर भगवान मून से भी अधिक सुंदर है। एंड टॉलरेंस, एक्चुअली टॉलरेंस बोला जाता है सहनता। ओके, सहनता माने तब भी एक व्यक्ति सहन सकते हैं जब वो फॉरगिव कर सकते, क्षमा कर सकते। क्षमा करने का अगर गुण नहीं रहे तो टॉलरेट नहीं कर सकते। जैसे माता पिता अपने बच्चे कितना भी उल्टा पुल्टा काम करते हैं टॉलरेट करते, क्योंकि उनके प्रति क्षमा गुण है या नहीं? फॉरगिव करने का गुण है, इसीलिए टॉलरेट कर पाएंगे, नहीं तो वही चीज़ अगर दूसरा घर का बच्चा किया तो तुरंत कंप्लेंट करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ बोला है आचार्य लोग, टॉलरेंस माने लैमेंटेशन, शोक नहीं करने का। देखो बाहर से हम टॉलरेट कर रहे हैं, अंदर से शोक कर रहे है या नहीं? या तो कुछ समय के लिए टॉलरेट करेंगे, फिर आगे जाके किसी को बताएंगे मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा बोल के। ये टॉलरेंस तो भगवान का वैसा टॉलरेंस नहीं है। उनका टॉलरेंस कैसा है? हिमालयास, हाँ हिमालयास जैसा है, उतना बड़ा है। उदाहरण बताते हैं, इधर आता है जब स्पेशली उनको वन जाने के लिए बताते हैं तो वो एक ही दिन, आज उनका राज्याभिषेक होने वाला, सुबह सबके साथ दशरथ महाराज से मिलने जाते, फिर उधर बताते नहीं, कई बताते आपको वन जाना होगा, फिर वो थोड़ा समय दे दो मुझे, अपना माँ को बताना है और अपना वाइफ को बताना है, बता के थोड़ा समय में निकल जाऊंगा। फिर वो वापस उनको समझा के सारा दान करके फिर आगे आ जाता है नेक्स्ट श्लोक में। सब उनके पास जितना भी ऐश्वर्य सब दान कर देते, दान करके वापस जब मिलने जाते रहते हैं तो स्टार्टिंग में सुबह के समय उनका गुणगान करते हैं, जय जयकार करते हैं, राजा बनने वाले बोल के लोग। फिर उधर गए तो उल्टा हो जाता है, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर वापस आके इनको मदर को, वाइफ को समझाना, लक्ष्मण को समझाना, सब लोग एंटी थे। लक्ष्मण तो गुस्सा होकर बोलते हैं उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे, ये करेंगे, जो भी ऑपोजिट फाइट करने आएंगे सबको मार देंगे, मृत्यु दंड दे देंगे। ओके, फिर सबको समझाते हैं। एक्चुअली बाहर समझाना एक चीज़ है, अंदर भी एक रहता है ना। ठीक है, उस समय उनका आयु हो गया 25 साल का। फिर जब वापस जा रहे थे सब लोग कैकेयी का, दशरथ महाराज का निंदा कर रहे थे। जो प्रजा, वो पैदल जाते हैं नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम चैरियट में जाते हैं सुबह के समय राज्याभिषेक के लिए, सेकंड टाइम पैदल जा रहे, और सब राज्य में सब लोग उनका, कैकेयी का, दशरथ महाराज का निंदा कर रहे। तो उधर वाल्मीकि मुनि बता रहे कि सारा ये बात सुन के राम भगवान के मन में इतना भी डिस्टर्बेंस नहीं आया। ये हो सकता है कुछ उनके मन में कुछ भी डिस्टर्बेंस, इसीलिए इधर नारद मुनि बताया ना, जो उनके पास गुण है किसी के पास कुछ नहीं रह सकता है। बाहर बोलने में कितना भी बोल सकते हैं, कि टॉलरेट कर सकते हैं बाहरी रूप से, मन में छोड़ देना, कि जो नाइंसाफ़ी हुआ उससे मन से निकाल देना, दैट इज़ इम्पॉसिबल। एंड उसके ऊपर से वो बहुत ही तेजी से जा रहा, जैसे मत हाथी, इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट, तो वो कुछ नहीं देखता है, वो जस्ट चलता रहता है, कितना भी लोग है वो इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट डजंट सी। सो
एक मदमत हाथी की तरह वो जस्ट स्पीडली बहुत ही तेजी से जा रहा दशरथ महाराज के घर की तरफ। किस लिए? अपना धर्म पालन करने के लिए। ओके, ये है राम भगवान का टॉलरेंस। लैमेंटेशन तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमाया पृथ्वी समा दंडेन दान देन समस्त्यागे सत्ये धर्म युवापरा। इन एंगर इज सिमिलर टू द अंडर वाटर वैल्कनो। इसीलिए जब समुद्र देव उस समय रुके थे, वो जब नहीं आ रहे थे, पूरा उनका क्रोध दिखाते, पूरा उनका क्रोध से समुद्र बॉयल होता रहता है। तब उसमें जो भी है ये प्राणी जो है वो गर्मी से वो बाहर आते रहते हैं। तो समुद्र को गर्म करना आपका क्रोध से होगा? हम तो एक गिलास पानी को भी गर्म नहीं कर सकते तो भगवान ऐसे है। इन फॉरगिवनेस इज इक्वल टू द अर्थ। क्षमा करना हो तो धरती, ओके, इसीलिए धरती का प्रेयर्स आता है 11 या 12 स्कंद में आता है। बोलते हैं इतना राजा लोग आए, इतना गए, सब राजा सोचते हैं मैं पूरा जीवन काल के लिए शासन करूँगा, और इतना पोल्यूशन करते रहते हैं, मगर धरती सब कुछ सहन कर रही है। तो सहनता में धरती से। और चैरिटी में कुबेर जैसा है, रिचनेस नहीं, ऐश्वर्य नहीं बताया इधर, कुबेर जैसे दान देने में। वो स्पेशली दान देने का वो जब आता है, इनका दान जो है भगवान 11,000 साल में कितना दान दिया था? 1,000 करोड़ गाय दान दिए थे। 11,000 साल में 1,000 करोड़, माने ऑलमोस्ट हर एक साल 1 करोड़ है या नहीं? 1,000 11,000 नहीं, 10 लाख 10 लाख गाय दान देते। 10 लाख ही होगा क्या? 10 लाख। वैसे कृष्ण भगवान भी हर दिन उनका दिनचर्या में देखा तो 10,053 या some cows he donates every day, even while he was in Kurukshetra. And like Dharma himself, he is unrivaled in truthfulness. वो सत्यवान थे। मैंने वो बताए थे, मुझे अगर उनका दिनचर्या उस दिन का जब राज्याभिषेक होने वाला देखना था, ये सबको कन्विंस करके, दान करके, ये सब करके शाम हो जाता है। उस समय बताते आज शाम हो गया, दशरथ महाराज बताते आज तो रुक जाओ, एटलीस्ट कल से तो आप तपस्या करने वाले हो, आज तो थोड़ा भोग कर लो। बोलते अगर कल से ही तपस्या करना है, आज से ही शुरू क्यों नहीं करते हैं? तो ये नहीं रोते हुए ठीक है आज एंजॉय करूँगा, ठीक है मम्मी पापा ने बोल दिया थोड़ा रसगुल्ला खा लेंगे, नहीं, ये नहीं बोले। मैंने उनको शपथ लिया हूँ, वाव लिया हूँ, आज के दिन में वन चले जाऊँगा। तो ये आज का दिन ही हो जाना चाहिए, रात कितना भी रात हो जाए, मुझे आज ही निकलना है। ये राम भगवान का ये वो करीब 20 अध्याय या 30 अध्याय आता है राम भगवान का एक दिन का, ओके। इसीलिए 11,000 साल का जो रूल किया वो आपको आएगा उत्तराखंड में, सब कुछ आएगा। और पहले 25 साल का, पहले 16 साल जो भी है वो भी एक ही चैप्टर में हो जाएगा बालक। मगर जो विश्वामित्र मुनि के पास साथ गए थे वो आपको सबसे बड़ा रहता है, वो सारा बालकांड वही है। और अयोध्या कांड में देखा तो वो एक दिन का ही सबसे लंबा दिखता है। और आगे जाके जो 14 साल वनवास किए थे, 13 साल कुछ नहीं हुआ, 1 साल में ही जो रावण लेके गया था वो 1 साल ही था। वो 1 साल में ही अरण्यकांड इज मोर अबाउट दैट, एंड किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड पूरा 1 साल। तो इसीलिए जो भी अच्छा समय कोई डिस्कस करने का उतना बड़ी बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बुरा समय में कितना आप धर्मपरायण हैं, धर्म पालन किया है, ओके, उससे वही रामायण है, ओके।
खराब समय में कैसे धर्म पालन किया है. Is equal to Kuvera in charity, and like Dharma himself is unrivaled in truthfulness. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ये बालकांडा है इन समरी अकॉर्डिंग टू नारद मुनि. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरे बोल.